और एक बार पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार, मैथ्यू गॉस्पेल 26 अध्याय, चैप्टर 26। इससे हम पढ़ेंगे 26 से 29 तक। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मानकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। 29 तक। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। आइए छोटा दुआ करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे समय के लिए बेतेल प्रेयर हाउस में आज हमें ये संगति करने का जो मौका मिल रहा है, प्रभु आपने दिया। आज तक भी आपका आगमन नहीं हुआ, इसलिए प्रभु इस दुनिया में रहते हुए हम आपकी सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है, तैयार होने का मौका मिल रहा है, अपने आप को जांचने का मौका मिल रहा है। प्रभु परमेश्वर, आपके आने के दिनों के लिए ये प्रतीक्षा करने का मौका हमें मिल रहा है, आपके बाद जोने का मौका हमें मिल रहा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस बार भी आप हमें सहायता करें, हमसे बात करें। प्रभु जी, आपका मधुर वाणी हम सुनना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और हमें सचेत कराना चाहते हैं, अपने आप को जाँचना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर, आपके वचन सुन के कुछ हम जानना चाहते हैं, आत्मिक तौर से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, आशीष का अभिलाषी हम बनते हैं। प्रभु जी, आप सहायता करें, कमजोर दास को आप उपयोग करें। इस समय के पाबंदी के अंदर हम आए, प्रभु हमें आप सहायता करें। प्रभु आपका उपस्थिति का अनुभव होने दें। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नवीन उस नाम से मान सुन के ग्रहण करें। जी, यहाँ पर एक टेबल है, हमको सबको मालूम है ये टेबल है। ये टेबल में ढाँप के रखा हुआ है। कई नए लोग को ऐसा लगता है कि कुछ क्या चीज़ होगा इसमें जो ढाँप के रखे हैं। कुछ नहीं है, केवल सुंदरता के लिए ढके हुए हैं। हम खुला भी रख सकते हैं, जैसे हम खाना को ढाँप के रखते हैं टेबल में, ऐसा ही है। केवल एक रोटी है और एक प्याला है जिसमें अंगूर का ये जो दाख का जो रस है, और ये दोनों चीज़ें हैं। इतने हमारे पेट भर कोई खाने के लिए पीने के लिए तो यहाँ पर नहीं है, केवल समझाने के लिए छोटा सा रोटी रखा है और थोड़ा सा दाख रस इसमें रखा है। ये समझाने के लिए हम खाते हैं और हम पीते हैं। मैंने इसको समझाने के लिए बार बार ये कहता हूँ कि ये एक मेमोरियल सेरेमनी, समझाना का उत्सव है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। उस बात को समझाना करने के लिए, समझने के लिए, उसको याद करने के लिए कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ने क्या किया, हमें बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया। हमारा रिश्ता जो टूटा हुआ हमारा रिश्ता था, ईश्वर से टूटा हुआ रिश्ता, उस रिश्ता को फिर परमेश्वर के पास फिर जोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्रता में मनुष्य होकर दुनिया में आके, यीशु नाम में दुनिया में आके हमारे लिए उन्होंने क्या किया, कैसा दुख उठाया, कैसा वो हमारे लिए घायल हुआ, कैसे हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो अपना लहू बहाया, अपमान और निंदा को सहन किया, और हमारे लिए जो क्रूस में जो पीड़ा में होकर प्रभु यीशु मसीह गया, हमारे लिए जो कैसे प्रभु यीशु मसीह लहू बहाकर हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया,
और गाड़ा गया और फिर हाँ तीसरे दिन में प्रभु यीशु मसीह का बॉडी उठाया हुआ और जी उठा। और हमारे लिए जो छुटकारा का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, हमें छुड़ाने के लिए जो काम प्रभु ने किया उसी बात का समझना करने के लिए, याद करने के लिए प्रभु ने एक टेबल का स्थापना करके दिया। दो बात प्रभु यीशु मसीह ने किया। एक तो उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने निस्तार को पूरा किया। अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने निस्तार का चार उत्सव मनाया। दूसरा बात प्रभु ने क्या किया, वो निस्तार के जो उत्सव के बाद एक टेबल का स्थापना किया। जो टेबल का स्थापना और निस्तार एक फर्क विषय है, एक ही विषय नहीं है। निस्तार को कंप्लीट किया, फिर दूसरा निस्तार का बात नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन का दिन था वो निस्तार का दिन था। सदियों से इजरायली लोग जो मिस्र से निकल के आए थे उन दिनों से उन लोगों ने हर साल ये निस्तार चार ये उत्सव मनाते थे। और उसी जिस महीने वहाँ से वो निकल के आए उसी महीना से उनका निस्तार उसी महीना से वो लोग वो निस्तार मनाने लगे। उनका साल का गणना भी उसी महीना से हुआ। उसी का 14वां दिन ये निस्तार का दिन था। उसी दिन में वे लोग एक निस्कोट मेमना को एक कीट को वे लेकर उसको उस मेमना को लेकर वे लोग ये चाड़ मनाते थे। उसका जो कैसे मनाना है इसके बारे में बताया गया है प्रस्थान के पुस्तक निर्गमन के पुस्तक 12-13 अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। और बाद में जाकर भी बहुत जगह में इसके बारे में उल्लेख किया है कि कैसे ये उत्सव मनाना है। परंतु उसी दिन में हमारा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना चाहिए था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वो उसी दिन में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। तो क्रूस पर हमारे लिए लटक के हमारे लिए प्राण दे दिया। बस उस दिन हमारा निस्तार पूरा हो गया। निस्तार का मतलब है पास ओवर। इसको मतलब फसा बोलते हैं हिंदी में। फसा का अर्थ क्या होता है? यानी कटनी का समय। बलि काटने का समय होता है। मतलब पास ओवर का अर्थ फसल नहीं होता है। पास ओवर उसको क्रॉस करके आगे बढ़ो। पास ओवर उसको छोड़ के आगे बढ़ो। उस दिन क्या हुआ? मृत्यु का दूत इजरायली को छोड़कर उनके दरवाजा में जब खून दिखाई देता था उसको छोड़कर आगे बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? मिस्री लोगों के घर में बढ़ गया। और जितने मिस्री लोग थे उनके ज्येष्ठ पुत्र और पशु से लेकर मनुष्य तक सब खत्म हो गया। मृत्यु ने इजरायली को पास किया। इसलिए इसलिए कि उस दिन जो उस निस्कोट जो मेमना उसको वो लोग काट के उसका लहू ये दरवाजा के दोनों चौखट में और ऊपर लगाते थे। उसी लहू को जब वो जिस घर में वो लहू है जो उनके अंदर है वो लोग सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि ये मेमना जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का संकेत है। जिसमें प्रभु यीशु मसीह का लहू है वो लोग सुरक्षित है। हाँ, उसके जीवन में अब दूसरा मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु ने उन लोगों के जीवन में पास किया, उनको क्रॉस करके आगे बढ़ गया। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही वो मेमना था जो हमारे पापों के लिए मर गया। वो निष्कोट जो निर्दोष क्या मेमना क्या बोलता है वो जो बकरी का क्या बोलता है? भेड़ के बच्चा का मेमना बोलता है। और बकरी का क्या बोलता है? मेमना बोलता है। ठीक है, जैसे लैम वो भेड़ के बात बोलते हैं। कीट बकरी के बच्चा को कीट बोलता है। हाँ,
जो जो प्रभु यीशु मसीह में अपना भेड़ का बच्चा है, लैम, हाँ, ये संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जब ऐसा उनका बलिदान होगा, तब हम अनंत मृत्यु से हमारा छुटकारा होगा, हमें जीवन मिलेगा, हाँ, हमें छुटकारा मिलेगा। ये बात का ये रहस्य था वो चाह। तो प्रभु यीशु मसीह जिस दिन क्रूस में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, बस उस दिन निस्तार कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा निस्तार का रास्ता हमें नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए वो निस्तार है, पासओवर है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 7 पद। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। पासओवर फसे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में पासओवर, नेपाली में लिखा है निस्तार। हमारा भी फसा है, मैंने अब उसका अर्थ आपको बताया, इज सैक्रिफाइस्ड फॉर अस। हमारा पासओवर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, लिखा है यहाँ पर। हाँ, हमारा पासओवर, हमारा निस्तार, हमारा फसे प्रभु यीशु मसीह, हाँ, हमारे लिए बलिदान हो गया। तब तो दूसरा कोई पासओवर, दूसरा कोई ऐसा मेमना का रास्ता हमें नहीं देखते हैं। फिर ऐसा कोई बलिदान का फिर आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार वो बलिदान कंप्लीट कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब वो निस्तार के बाद, जब हम 21 पद से 24 पद 25 पद तक देखते हैं मत्ती की पुस्तक 26वें अध्याय में, जब इसके बाद ये जो निस्तार हुआ, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने फिर रोटी लिया। ये निस्तार के अंश नहीं है, दूसरा रोटी लिया। हाँ, रोटी लेकर उसको धन्यवाद दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को ये खाने के लिए दे दिया। एंड गेव इट टू द डिसाइपल्स एंड सेड टेक इट, दिस इज माय बॉडी। और ये कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो रोटी देकर प्रभु ने कहा कि ले खाओ, ये मेरा शरीर है। और फिर 27वें पद में हम देखते हैं, एंड ही टुक द कप, उसने जब प्याला कटोरा लिया, एंड गेव थैंक्स एंड गेव इट टू देम, वो धन्यवाद देकर उन्हें उन चेलों को प्रभु ने जो दिया, सेइंग, ये ऐसा कहते हुए दिया, ड्रिंक ये ऑल ऑफ इट, सब लोगों ने इससे पिया करो, और दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि ये मेरा नया नियम का लहू है, विच इज सेड फॉर मेनी फॉर द रिमिशन ऑफ सिंस, तो बहुत के पापों को छुटकारा के लिए बहाया जाता है। जो बहाने वाला था प्रभु यीशु मसीह का लहू उस समय तक नहीं बहाया गया था। जब उसी रात प्रभु यीशु मसीह जो पकड़ा पड़ने वाले थे, अरेस्ट होने वाले थे, और उसी के फॉलोइंग दिन में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटकने वाले थे, हमारे पापों के लिए। उसी के समझना में, याद करने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक टेबल का स्थापना करके चला गया। उस समय से लेकर आज तक कंटिन्यू प्रभु की मंडली में ये टेबल स्थापित है। किसने स्थापन किया? प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने स्थापन किया। कब स्थापन किया? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपने प्राण देने वाले थे, उसी रात में, उसके फॉलोइंग दिन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लटकने वाले थे, उसी रात में। क्योंकि इजरायली के जो कैलेंडर है वो सनसेट टू सनसेट दिन मानते हैं। आज रविवार है, आइतवार है, आज के 6 बजे से 6 बजे तक ये आइतवार रहेगा, 6 बजे से उधर वो सोमवार बन जाता है, शाम के 6 बजे से। कल के फिर शाम को 6 बजे तक वो सोमवार कहलाता है। इसलिए वो एक ही दिन माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे पापों के लिए ये बलिदान होने वाला था,
उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने टेबल का स्थापना किया, उसी को याद करके लिए, उसी को याद करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करने वाले थे, हाँ उसी के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है, रोटी लेकर प्रभु ने कहा ये मेरा शरीर है, और प्याला लेकर प्रभु ने किया, प्रभु ने कहा कि ये मेरा लहू में नया करार है, अर्थात नया करार का मेरा लहू है, जिस लहू से नया करार का स्थापना होता है। बिना नया करार का स्थापना हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं होता है, और परमेश्वर से फिर एक होने का कोई रास्ता नहीं खुलता है, क्योंकि व्यवस्था के मार्ग से हमें परमेश्वर से मुलाकात होने का कोई हमारा लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं है, क्योंकि हम तो गैर यहूदी घराना से हैं, हम इजरायली घराना से नहीं है। हाँ, क्योंकि इजरायली घराना के लिए व्यवस्था दिया गया है, तो उसके तरफ से सारा व्यवस्था पालन यदि कोई इजरायली लोग करेगा तो परमेश्वर से उनका मुलाकात होगा। वरन बाइबल में फिर ये भी लिखा है कि सारा व्यवस्था पालन करने के लिए एक कोई भी मनुष्य के लिए ये कठिन कार्य है, यह असंभव है, क्योंकि कोई एक बात में वो जब चूक जाता है, सारा व्यवस्था पालन नहीं करने का अर्थ होता है। इसलिए किसी को भी वो पूरा व्यवस्था पालन करने के लिए नामुमकिन है। और हम लोग तो गैर यहूदी घराना से, हमारे लिए तो कोई व्यवस्था भी नहीं दिया गया था, इसलिए परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तो उनसे भी और असंभव हमारे लिए था। इसलिए परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह में जो नया नियम का स्थापना कर दिया, उसी नए नियम से चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, चाहे इजरायली लोग हैं चाहे गैर इजरायली लोग हैं, हम हमारे जो पृष्ठभूमि से जिस पृष्ठभूमि से हम आए हैं, हम सब हैं। जिस किसी को भी परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर से भेंट करने के लिए, हाँ उनसे हमारा रिश्ता स्थापन करने के लिए सहज बन जाता है। कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान के ग्रहण करते हैं, हमारे पापों को मान लेते हैं, और हमारे पापों ने हमें हमारे परमेश्वर से दूर किया, ये बात को हम जानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ जो लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया हुआ था, उसी लहू से हमारे पाप धोने के लिए वो लहू पर्याप्त है। जब हम जानते हैं, ये विश्वास के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को जब हम मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उनका लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि उनका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम हमारे पापों को मान लेते हैं और स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है। ये नया जन्म पाने का आइडिया है, तरीका है। कैसे हमें नया जन्म मिलता है? जब हमने हमारे पापों को मान लेते हैं कि हम माँ के गर्भ ही से पापी हैं। कब से पापी हैं? माँ के गर्भ ही से पापी हैं। कहाँ से आया माँ के गर्भ में ये पाप? कहाँ से आया? पिताजी से आया। पिताजी में कहाँ से आया? उनके पिताजी से आया। उनके पिताजी में कहाँ से आया? उनके भी पिताजी से आया। तब सबसे पहले ये पाप कहाँ आया? आदम में आया। न उनका जो बेटा जन्म हुआ, वंश जो डिसेंडेंट है, जो क्या बोलता है, मैं भूल जाता हूँ, ये जनरेशन जो पीढ़ी चला, हाँ किससे? आदम से कौन सा बेटा से? कैन और हाबिल। नहीं, कैन तो श्रापित बन गया, हाबिल तो मर गया। किससे आया हमारा वंश? बिना जन्म के, बिना शादी के कैन श्रापित हो गया, हाबिल मर गया। किसने मारा? कैन ने मारा। तब हमारा ये पीढ़ी कहाँ से चला? मालूम है ना? नहीं है, नहीं पढ़ने क्या? शेत से। आदम का तीसरा बेटा का नाम लिया है शेत। शेत से ये पीढ़ी चालू हुआ।
तो आदम से ये पाप किस में आया? सेत में आया, सेत में सेत के बेटा में आया। ऐसा ऐसा करके करके इस दुनिया में पाप सबके साथ, सबके पास ये पाप आ गया। ये पाप ने हमें, जैसे आदम को आदम के वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया, उसी निकली हुई हालत में आदम से जितने लोग उत्पन्न हुए सब लोग निकले हुए लोग हैं। किसी को भी, किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा। आदम के वंश वाले लोग किसी ने भी कभी परमेश्वर को नहीं देखा। दूसरा वंश भी है आदम के वंश के सिवा दुनिया में कोई वंश है नहीं है। चाहे ये मुस्लिम लोग हो, चाहे ईसाई लोग हो, चाहे यहूदी लोग हो, चाहे हिंदू लोग हैं, चाहे जो बौद्धिस्ट लोग हैं, चाहे जो कोई है, सब आदम के संतान, उसी आदम से निकले हैं। हाँ? इसलिए आदम पाप में गिर गया। इस संसार में जितने लोग हैं सबके सब क्या है? पापी है। आदम परमेश्वर से दूर हो गया, सबके सब लोग परमेश्वर से दूर हो गया। अब परमेश्वर से फिर रिश्ता जोड़ने के लिए फिर एक प्रबंध करना चाहिए था। व्यवस्था के माध्यम से तो यह संभव नहीं था। इसलिए परमेश्वर, आप ही परमेश्वर पुत्रता में मनुष्य होकर इस दुनिया में आया, ये तो हम जानते हैं। हाँ? दुनिया में आकर आपके और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक गया, हमारे सब गुनाहों को अपने ऊपर लेकर। हाँ? जब हम इस बात को हम विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों के लिए क्या है? प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस में मर गया, ये मेरे लिए प्रायश्चित हुआ। जब मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, उनका लहू मुझे सब पापों से मुझे शुद्ध करता है। इसलिए मैंने मेरे पापों को मान लेना चाहिए कि मैं पापी हूँ, माँ के गर्भ से पापी हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर आप दया करें। आपका लहू जो मेरे लिए बहाया गया, उस लहू से मेरे सब पाप को धो दीजिएगा। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन में जी उठा। इसलिए आप में ही ये अधिकार है, ये संभव है कि मुझे छुटकारा देने के लिए आपका लहू मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ। ये ईमानदारिता के साथ, ये विश्वास के साथ जब हम ये प्रार्थना करते हैं, ये हमारे नया जन्म के लिए पर्याप्त प्रार्थना होता है। उसी दिन हमारा नया जन्म होता है, हमारे सब गुनाह मिट जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी फादर के पास जाकर, पर्दा के पीछे जाकर मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, ऐसा करके किसी मनुष्य को हमारे पाप क्षमा देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे पापों का क्षमा देने के लिए तो वो आदमी हमारे पापों के लिए क्रूस में लटककर हमारे पापों के खातिर प्रायश्चित स्वरूप मरना चाहिए। कोई फादर हमारे लिए मरा, वो मरने से भी नहीं होगा, क्योंकि वो निष्कुट नहीं है। क्योंकि हमारे लिए ऐसा मनुष्य चाहिए जिसमें पाप ना हो, निर्दोष चाहिए, जिसमें पाप ना हो। ऐसा कोई है जो दुनिया में जिसमें पाप ना हो? कोई भी नहीं है। बिना पाप के होने के लिए कैसा होना, क्या होना चाहिए? जो बिल्कुल कुमारी से जन्म होना चाहिए। आदम के पाप में जिसका संभागी ना हो। आदम से पाप आता है, आदम से अलग होना चाहिए, उसी डिसेंडेंट में होना चाहिए, वरन आदम से अलग होना चाहिए। ऐसा होने के लिए वो कुमारी से जन्म होना चाहिए। इसलिए दुनिया में कोई भी कुमारी से जन्म किसी का नहीं हुआ, केवल प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए वो कुमारी से उनका जन्म हुआ। इसलिए उनमें पाप नहीं था, वो निर्दोष बन गया, निष्कोट बन गया, बिना दाग के बन गया। क्यों बन गया? हमारे पापों के लिए उनका बलिदान होने के लिए, प्रायश्चित के मेमना बनने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही का बलिदान दुनिया के सब लोगों का पाप हरण कर सकता है, और दूसरा किसी का बलिदान से नहीं होता है। इसलिए पाप क्षमा करने का अधिकार किसी को नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सिवा। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रबंध हुआ, इसके सिवा और किसी ने भी पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कोई गुरु पाप क्षमा नहीं कर सकता है, कोई देवी देवता, देव देवी किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ही पाप के दासत्व में है। जिसको छुटकारा का आवश्यकता है, वो कैसे दूसरे को छुटकारा दे सकता है? इसलिए इस दुनिया में यीशु मसीह के सिवा छुटकारा देने वाला और दूसरा कोई ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
इसलिए चाहे जितना धर्म खुरंदार धर्म मानने वाला लोग है, वो गुरु है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करने के कारण मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहा है। चाहे जो गुरु हो कि क्यों ना हो, तो नरक में जा रहा है। ये सच्चा बात है। हाँ? इसलिए छुटकारा के लिए क्यों वो नरक में जा रहा है? क्योंकि उसने छुटकारा दाता यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, इसलिए वो नरक में जा रहा है। जिस किसी ने ग्रहण किया, यूहन्ना के सुसमाचार 1:12 पद में लिखा है, जिस किसी ने ग्रहण किया उनने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, हक दिया। हमें परमेश्वर का संतान होने का हक है। क्यों है? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता जान के, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये जान के हमने क्या किया? विश्वास किया, ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। जिस किसी ने ये काम अभी तक नहीं किया, ईसाई तो है वरन ये काम नहीं किया, तो वो भी मरने के बाद कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नरक ही में जाएगा। ईसाई क्यों नरक में गया? मुंह का ईसाई था वो, उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया, उसका कभी नया जन्म नहीं हुआ। बिना नया जन्म के कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। बिना नया जन्म के लोग, वो सब लोग नरक में ही जाएंगे। इसलिए हमें नरक से बाँचने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान के व्यक्तिगत तौर से उनको ग्रहण करना होगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कीजिएगा। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, फिर जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ आपके लहू से मेरे सब पापों को धो दीजिएगा। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है। बस इतना प्रार्थना, सच्चाई से इतना प्रार्थना जब हम करते हैं, हम ये छुटकारा के भागीदार बन जाते हैं। बस उसी, अब वही बातों को, प्रभु मुझे छुटकारा देने के लिए आपने क्या किया, ये समझाना के लिए हम टेबल से रोटी खाते समय उस बात को हम समझना करते हैं, याद करते हैं। प्रभु मेरे लिए आपने क्या किया, मुझे छुटकारा देने के लिए आपने क्या किया, मुझ जैसा पापी को बचाने के लिए आपने क्या किया, ये बात को हम याद करते हैं। जब पीते समय हम ये याद करते हैं, जो प्याला से हम, ये जो प्याला के कचौरा से हम पीते समय, ये कप से हम पीते समय, हम ये याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए लहू बहाया, निष्कट लहू बहाया। उसी लहू से मेरा छुटकारा का प्रबंध हुआ, मेरे पाप मिटाने का प्रबंध हुआ। हाँ, कैसे आपने मेरे लिए लहू बहाया, इस बात को हम याद करते हैं इस समय। ये याद करने के लिए ये टेबल हमारे मन में है। इस समय में हमें ये भी याद करना है कि हमको प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपने मंडली में क्या भेंट किया। किस दिन? उसी दिन जिस दिन हमारा उद्धार हुआ। आपको याद है किस दिन आपका उद्धार हुआ? मुझे तो यह याद है, 1993 साल जनवरी 1 तारीख, जहाँ तक मुझे याद है, रात को 1:05 गया था नेपाली टाइम। तो आपका टाइम तो 15 मिनट पीछे है ना? हाँ, उसमें आपका टाइम तो 12:50 होगा। हाँ, उस समय में प्रभु यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता जान के ग्रहण किया। मैंने मेरे पापों को मान लिया था। उसी समय मेरे कंधे से बहुत बड़ा भार गिर गया था। मुझे चैन मिला था, मुझे आनंद मिला था, मुझे खुशी मिला था। हाँ, मेरे अंदर से सब डर, जो फियर होता है ना, भय भाग गया था। मैं निश्चित हो गया था मैं परमेश्वर का बेटा बन गया। अब मरने के बाद मैं नरक में नहीं जाऊंगा और मेरे लिए स्वर्ग का ढोका खुला है। उस समय से आज तक, हाँ, कितना साल हो गया? वो 7 साल, इधर 22 साल, कितना हुआ? 29 साल हो गया। हाँ, तब फिर वो नरक का भय मुझे नहीं सताता है। स्वर्ग का आशा मैं लगाते रहता हूँ। हाँ, मेरे प्रभु ने मेरे लिए छुटकारा का प्रबंध किया। हाँ, मुझे छुटकारा देने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा काम किया।
क्या आपको मालूम है क्या आपका छुटकारा हुआ? डेट भूल गया होगा, हाँ? वो भी बड़ा बात नहीं है, वरन ये आपको मालूम है कि आपने सचमुच में आपके पाप के लिए आपने पश्चाताप किया था। मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पापी पर दया करें। क्या आप इस दुनिया के रीति से क्रिश्चियन बनने का रीति विधि अपना के आप क्रिश्चियन बन गया? ऐसा नहीं होता है। मैं क्रिश्चियन बन गया, अब मैं बाइबल पढ़ूंगा, बहुत जानूंगा, इसके बाद बपतिस्मा ले लूंगा, बस मेरा उद्धार होगा? आपने सच्चा ग्रहण प्रभु को नहीं किया तो बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार होगा? नहीं होगा। पानी में डुबकी तो दुनिया के और लोग भी मारते हैं, नहीं मारते हैं क्या? डुबकी मारने से आप होगा, आपने डुबकी बपतिस्मा ही लिया। बाइबल में डुबकी बपतिस्मा के लिए बताया, कोई छिड़काऊ बपतिस्मा के लिए बाइबल में नहीं बताया, कहीं भी नहीं बताया। डुबकी बपतिस्मा होना चाहिए। डुबकी बपतिस्मा तो हुआ, वरन उद्धार ही नहीं हुआ था उसका। तो ये बपतिस्मा से उद्धार होता है? नहीं होता है। बपतिस्मा तो जिसका उद्धार हुआ वो लोग लेता है, बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबाने से उद्धार नहीं होता है। और उन लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबाते हैं जिसका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, पहले उद्धार हुआ है। जिसका नया जन्म हो चुका है उनको बपतिस्मा का आवश्यकता है। जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जितने बार उसको पानी में डुबाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बपतिस्मा उन लोगों का होना चाहिए जिनका सचमुच में नया जन्म हुआ हो, जिनका पाप गंदगी प्रभु ने मिटा दिया, जिनका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का पुस्तक प्रेरित का काम 2 अध्याय उसका 47 पद में, जिस किसी का उद्धार होता था उनको प्रभु ने मंडली में ऐड करता था, मिलान करता था। सब बाइबल में प्रश्न नहीं लिखा है इसके बारे में। हाँ, पढ़ दीजिएगा क्या लिखा है हिंदी में। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनमें मिला देता था। उनमें आप निसंकोच मंडली में लिखना, उसमें हिंदी में गलत लिखा है। हाँ? नेपाली में, पहले के नेपाली में भी गलत था, अभी जो करेक्शन हुआ है उसमें ठीक है। पढ़ दीजिए नेपाली में। परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे अनि ढिलाउ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा गाप्नुहुन्थ्यो। मण्डली का अर्थ होता है कलिसिया, चर्च। उनमें नहीं, मंडली में। हाँ, मैं इंग्लिश में आपको पढ़ देता हूँ, इंग्लिश से अनुवाद हुआ ना, हिंदी भी तो इंग्लिश से आया। हाँ, बाइबल तो ये इंग्लिश में कहाँ से आया? ये ग्रीक से आया, नया नियम ग्रीक से आया। हाँ, ग्रीक में एक्लेसिया लिखा है इसमें, एक्लेसिया। हिंदी में कलीसिया होना चाहिए। एक्लेसिया का अर्थ हिंदी में क्या होना चाहिए? कलीसिया होना चाहिए। हाँ? यहाँ लिखा है प्रेजिंग गॉड, परमेश्वर का प्रशंसा करते थे, एंड हैविंग फेवर विथ ऑल द पीपल, सब मनुष्य से वो सहानुभूति मिलता था उनको। एंड द लॉर्ड एडेड टू द चर्च, कहाँ? चर्च में। लॉर्ड एडेड टू द चर्च, नॉट उनमें वरन चर्च में। डेली सच इट शुड बी सेव्ड, जितने लोग उद्धार पाते थे उनको परमेश्वर कलीसिया में मिलाते थे। ये हो सच्चा बात। कभी कभी ये ट्रांसलेशन में कहीं कहीं गलती है, बाइबल में गलती नहीं है, ट्रांसलेशन में गलती है। इसलिए हमारा चर्च में मिलान कब होता है? उद्धार के दिन में, नया जन्म के दिन में। जिस दिन हमारा पाप गुनाह मिट जाते हैं उसी दिन हम परमेश्वर के चर्च में हमारा मिलान होता है, परमेश्वर के चर्च के बन जाता है। कौन सा चर्च? आपके अंदर प्रश्न आता होगा, कौन सा चर्च? ये भी वो भी चर्च बोलते हैं, वो भी चर्च बोलते हैं, वो भी चर्च बोलते हैं। कितने चर्च है दुनिया में? कितने चर्च है?
बोलिए ना आप। हाँ? बाइबिल नहीं, बाइबिल के अनुसार कितने चर्च है दुनिया में? एक शीर्ष होता है, एक शीर के कितने बॉडी होता है? हाँ? ये दंत्य कथा का रावण तो नहीं है जिसका 10 सिर का एक ही सिर है, 10 सिर का एक ही शरीर होता है। तो ये तो कथा है, सच्चा बात नहीं है। हाँ? एक सिर का एक ही शरीर होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मंडली का क्या है? हाँ? सिर है। प्रभु यीशु मसीह मंडली का सिर है, तो प्रभु यीशु मसीह कितने हैं? एक ही प्रभु यीशु मसीह है। तो दुनिया में कितना शीर्ष है? हाँ? एक ही सिर है, प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह एक ही सिर है, तो उनका बॉडी कितना होना चाहिए? उनका शरीर, उनका देह कितना होना चाहिए? बहन लोग, कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तब तो दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का जो चर्च है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्या है? देह है। तो प्रभु यीशु मसीह का देह कितना है? कितने देह है प्रभु यीशु मसीह का? एक ही देह है। तो चर्च कितना है दुनिया में? एक ही होना नहीं चाहिए? तो ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलना फिर? ये क्या है फिर? ये बात देखने जानना होगा। नेपाल में जो माओवादी का जो समय था, उस समय में ऐसे चलने के लिए बहुत पूछताछ होता था। मैं जो धादिङ डिस्ट्रिक्ट से इधर पोखरा की तरफ आ रहा था अपने ग्रुप के साथ में, विश्वासी ग्रुप के साथ में। इतने ग्रुप चलते समय वो लोग शंका करते थे, पुलिस लोग हमें रास्ता में कैच किया। शायद उन लोगों ने हमें माओवादी सोचा। हाँ? और उन लोगों ने पूछने लगा, तुम कहाँ से आए? इस जगह से यहाँ जाने वाले हैं। क्यों जाते हैं? हम क्रिश्चियन लोग हैं। तो बहुत पूछताछ करने लगा। हाँ? तो कौन सा क्रिश्चियन है तुम? तो आपको मैं क्या बताऊँ, कौन सा क्रिश्चियन नहीं है, हम एक ही क्रिश्चियन है। हाँ? तो कौन सा क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन से दो क्रिश्चियन होते हैं, वो बोलने लगा। अब बताइए कौन सा? कैथोलिक होता है, प्रोटेस्टेंट होता है। हाँ? होगा, वरन हम दो में से नहीं है। हम एक ही, जो परमेश्वर का बाइबल में बताया वो क्रिश्चियन है। नहीं ऐसा होता है, क्रिश्चियन तुम हो ना मैं हूँ। हाँ? आप पुलिस का अफसर हो, अपना काम करो। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, इसके बारे में मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ, मेरा ही बात सुनो। हाँ? मैंने उसको बताया, तब उसने हमें छोड़ दिया। हाँ? बहुत लोग अपने ज्ञान से बात करते हैं। ये संसार का ज्ञान नहीं करता, क्योंकि प्रभु एक है, उनका शरीर, उनका देह एक है, बस। इसका इधर उधर कोई बात नहीं है। एक ही देह है, कलीसिया एक ही है। तो इतने सारे जो हम देखते हैं, संस्थाएं हैं, कितने संस्थाएं हैं दुनिया में चर्च चलाने वाले? 4-5 हजार संस्थाएं हैं दुनिया में। हाँ? प्रत्येक संस्थाएं बोलते हैं हमारा चर्च, हमारा चर्च, हमारा चर्च, हमारा चर्च। प्रत्येक संस्थाएं के 4-5 हजार यीशु मसीह हैं क्या दुनिया में? इनके अपने अपना नियम है। इसलिए हम सच्चा क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो इन सब संस्थाएं से, जो डिनोमिनेशन है, इनसे अलग होना चाहिए। किसी डिनोमिनेशन से संभागी होकर परमेश्वर की सेवा करने से उन संस्था के नियम में हम फंस जाएंगे। हाँ? क्योंकि किसी संस्था को प्रभु का चर्च बनाने का अनुमति नहीं है। कौन बनाएगा प्रभु का चर्च? बोलिए, कौन बनाएगा प्रभु का चर्च? प्रभु का देह कौन बनाएगा? किसी को बनाने का अधिकार है क्या? पाउल बनाएगा चर्च? पाउल ने चर्च बनाया? पत्रुस ने चर्च बनाया? हाँ? अपोलोस ने चर्च बनाया? नहीं बनाया। नहीं बनाया। एक बार हमारा ब्रदर लाजरस के पास आया, एक पास्टर आया, उन्होंने बोला, उनके मुंह से मैंने सुना था। वो पास्टर आकर क्या बोला? हाँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ। क्या काम करते हो? प्रभु के दास ने उसको पूछा। मैं चर्च प्लांटिंग का काम करता हूँ। तो प्रभु के दास ने सीधे उसको कड़े शब्द से बोला, कौन हो तुम प्रभु का चर्च प्लान करने वाला?
तुमको किसने अधिकार दिया प्रभु का चर्च प्लांट करने के लिए? चर्च प्लांट व्यक्ति कर सकता है। हाँ? तो वो खामोश बन गया। हाँ? किसी का अधिकार नहीं है प्रभु का चर्च प्लांट करना। प्रभु का चर्च प्रभु ही बनाएगा। कहाँ लिखा है मालूम है आपको? कहाँ लिखा है? मत्ती 16:18 पढ़ दीजिएगा। ये चर्च के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्या है? न तो कंफ्यूजन होगा। शैतान का चाहना तो यही है ना, ये कंफ्यूजन में पड़ जाए, ये बाइबल का धरारा बन जाएंगे बीच में। हाँ, शैतान चाहता है। हाँ, हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए, सफा समझ होना चाहिए हमारा। पढ़ दीजिएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ। हाँ, किससे बोला प्रभु ने? पत्रस से बोला। मैं भी, मुझे देखो इधर, आप मुझे देखिए ना एक बार। मैं हाव से आपको बताता हूँ। हाँ? प्रभु ने कहा मैं भी कहता हूँ। प्रभु ने अपने आप को देखा के बोलता है, मैं भी कहता हूँ। आगे, मैं भी तुझसे कहता हूँ। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है। तू पत्रस है। मैंने करण भाई को बुलाया, मानो भाई उस समय भाई करण हुआ था। हाँ, ऐसे मैंने बोला, मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पत्रस है। और आगे, और मैं फिर किधर आता है वो उंगली अपने? और मैं इस पत्थर पर किसको? किस पत्थर? इस पत्थर पर। पत्थर गलत है। वहां पर पत्थर का जो अनुवाद है ना वो गलत है। ऊपर जो पतरस बोला है वो ठीक है। इस पत्थर नहीं, इस चट्टान को क्या बोलता है हिंदी में? चट्टान ही बोलना होगा। रॉक को क्या बोलता है हिंदी में? इसका हिंदी में तो पत्थर ही लिखा है। हिंदी में तो पत्थर ही लिखा है, पत्थर नहीं होता है। वो दूसरे जगह पढ़ दीजिएगा। क्या है? मैं आपको और मैं भी यहाँ पर आइए। दूसरा पहला कुरिन्थी 10 में आइए। रॉक को क्या बोलता है हिंदी में? पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 4 पद पढ़ दीजिएगा। इसका अर्थ नीचे जो शरीर नहीं, पत्थर के सारे शरीर है। और सब ने आत्मिक जल लिया और वे सब आत्मिक चट्टान ही बोलता है ना, आत्मिक चट्टान। बस नेपाली में भी चट्टान होता है, हिंदी में भी चट्टान ही होता है। हाँ? पत्थर नहीं है। पत्थर का अर्थ होता है स्टोन। स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, एक पत्थर। नेपाली में एक ढुंगो बोलता है उसको। हाँ? और रॉक का अर्थ पत्थर होता है? नहीं, चट्टान होता है। चट्टान क्या है? बहुत ज्यादा पत्थरों का बना हुआ, बहुत ज्यादा पत्थरों से बना हुआ एक जो ढिक्का होता है। हाँ? बहुत ज्यादा पत्थर से मिलके जो बना है वो चट्टान है। हाँ? इसलिए उसमें क्या होना चाहिए? रॉक का मतलब चट्टान है। इस पत्थर के जगह आप लिखिए, पत्थर के जगह में इस चट्टान। हाँ, पढ़िए आगे, इस चट्टान करके पढ़िए। और मैं इस चट्टान पर, इस पत्थर पर नहीं, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बनाएगा? बहन कौन बनाएगा? यीशु मसीह। किसने मैं बोला वहां पर? यीशु मसीह ने। मैं इस चट्टान पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। कौन बनाएगा? मैं किसने बोला? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा कि उस चट्टान यीशु मसीह में, अपने में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बनाएगा? अपना कलीसिया बनाएगा। वो चट्टान कौन है? मैंने आप पहला कुरिन्थी 10 के 4 में हमको पढ़ने को बोला था। वो आत्मिक चट्टान जो उनके पीछे उनके चलता था, वो प्रभु यीशु मसीह है। पढ़िए।
10 का 4। हाँ 10 का 4 पहला कमेंट्री। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, हाँ जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। कौन था? मसीह था। चट्टान कौन था? मसीह था। बस उस मसीह में मंडली बनेगा। कहाँ बनेगा मंडली? मसीह में बनेगा। कौन बनाएगा? मसीह बनाएगा। पाउल बनाएगा? पत्रस बनाएगा? तू पत्रस है। पत्रस का अर्थ क्या होता है? ग्रीक में पेट्रोस होता है, इंग्लिश में क्या होता है? स्टोन होता है। हाँ? उसको केफास भी बोलते हैं। केफास का अर्थ भी क्या होता है? स्टोन होता है, पत्थर होता है। तू एक पत्थर हो। पत्रस, मैं तुमसे कहता हूं तू एक पत्थर हो। मैं इस चट्टान पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। तुम जैसे पत्थरों को मिलाकर, तुम पत्रस, तुम साइमन जो पत्रस बन गया, तुम जैसे पत्थरों को मिलाकर मैं इस चट्टान पर अपना क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस, उनका नाम तो पत्रस है, हो गया, स्टोन हो गया, एक पत्थर हो गया। हम क्या है? हम भी पत्रस हैं। कहाँ लिखा है? आइए, पहला पत्रस, हम भी पत्रस हैं। जिसका नया जन्म हुआ, जिसका उद्धार हुआ, जो परमेश्वर के जन बन गए, वही सब पत्रस है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5 पद। तुम भी, हम भी, आगे, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्रस के समान, आगे, आत्मिक घर बनते जाओ। आत्मिक घर बनते जाते हो। घर बनते जाते हो। ये घर कौन है? कलीसिया। हाँ? कहाँ लिखा है? पहला तिमोथी 1 और 15 पद पढ़ दीजिएगा। 1:15, 3:15 सॉरी। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का परमेश्वर की घराने, फिर हिंदी में गलत लिखा। अच्छा, Thou mayest know how thou oughtest to believe thyself in the house of God। घराने नहीं, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घराने नहीं, हाँ? परमेश्वर का घर, इन द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के घर में, which is the church of the living God। परमेश्वर का घर क्या है? जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। वो घर, परमेश्वर का घर क्या है? क्या है? आप बताइए। जीवित परमेश्वर का कलीसिया। परमेश्वर का कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर है। यही घर जीवते पत्थरों से बनता है। जीवता पत्थर कौन है? आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, मैं हूं। सब जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धार मुक्ति पाए हैं, उन लोग कौन है? जीवते पत्थर है, जीवते पत्रस है वो लोग। ये वो पत्रस और हम पत्रस मिलके वो घर परमेश्वर का कलीसिया क्या करते हैं? बनते हैं। कौन सा कलीसिया? वो एक ही कलीसिया। हाँ? न तो वो कैथोलिक है, न तो वो प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, हाँ? वो तो एक अर्थ में है, निकले हुए लोग। प्रोटेस्टेंट का मतलब प्रोटेस्ट होना, अलग होना। कहां से अलग हुआ? जो कैथोलिक से अलग हुआ उनको प्रोटेस्टेंट कहता है। बस सहज। हम कैथोलिक से अलग हुए हैं क्या? नहीं है। मैं तो हिंदू से आया। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, बस संसार से अलग हुए हैं। उस समय में उनको प्रोटेस्टेंट कहे जो कैथोलिक से अलग होकर सेवा करने लगे। सच्चाई में थे वो लोग, पर हम तो कैथोलिक से नहीं निकले हैं ना। इसलिए इसी नाम से पहचानना तो असल नहीं है। प्रोटेस्टेंट अच्छा नाम तो अच्छा है, अलग हुए लोग, वरन हम तो वहां से अलग नहीं हुए। इसलिए परमेश्वर का एक ही दिया है, इसका कोई मंडल, ये जो एक ही दिया है जो कलीसिया है, इसका दूसरा नाम ही नहीं है।
इसका दूसरा नाम कैथोलिक भी नहीं है, इसका दूसरा नाम प्रोटेस्टेंट भी नहीं है, इसका नाम पेंटिकोस्टल भी नहीं है, इसका नाम बैप्टिस्ट भी नहीं है, इसका नाम कोई कैरिस्मेटिक मूवमेंट भी नहीं है, इसका नाम कोई कांग्रेगेशनिस्ट चर्च भी नहीं है, इसका नाम कोई ऐसा जो दुनिया में जितने चर्चेज हैं, नाम का चर्चेज हैं, कोई मूवमेंट है, ये इसका नाम नहीं है। जितने मूवमेंट है जो दुनिया में, कैथोलिक मूवमेंट या कैरिस्मेटिक मूवमेंट, जितने चर्चेज है, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च, अगापे चर्च, बिलीवर्स चर्च, बहुत सारे चर्च का नाम है। ये सब नाम जो लगाते हैं चर्च में, ये गलत करते हैं। हमारा चर्च का नाम क्या है? चर्च का नाम नहीं है। ये तो गलती करते हैं। ये तो एड्रेस है। बेथेल तो प्रेयर हाउस का नाम है, चर्च का नाम नहीं। प्रेयर हाउस चर्च है क्या? नहीं। ये घर चर्च है क्या? नहीं। हमारा चर्च का कोई नाम नहीं है, चर्च ही नाम है। कलीसिया प्रभु का देह है, प्रभु का देह है, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। प्रभु का देह कह सकते हैं, प्रभु की कलीसिया कह सकते हैं, प्रभु की दुल्हन कह सकते हैं, ये प्रभु का घर कह सकते हैं। बस ये चर्च का डेफिनेशन है। तब तो आपके समझ में आया होगा कि दुनिया में दूसरा चर्च ही नहीं है। वो चर्च कैसे होना चाहिए? कौन है वो लोग चर्च? जिन लोगों का उद्धार हुआ वो लोग परमेश्वर के द्वारा, किसने गाता है, किसने मिलाते चर्च में उनको? किसने? पाउल ने, पतरस ने और याकूब ने? किसने? किसी ने नहीं, प्रभु परमेश्वर आप ही ने हमें अपने चर्च में क्या गाता है? मिलाता है। उसी दिन जिस दिन हमारा उद्धार होता है, बस यह है चर्च। बस उस चर्च में परमेश्वर के वचन के अनुसार का सेवा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन अनुसार का काम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही उस चर्च का सिर होना चाहिए कि कोई पादरी, कोई फादर नहीं, कोई पास्टर नहीं, उस चर्च का सिर। बहुत सारे पास्टर निकले हैं दुनिया में। हम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पास्टर याकूब, मेरा नाम पास्टर समूएल। और दूसरे को, आपका नाम? मेरा नाम रेप पास्टर समूएल। कौन, किसने बनाया इनका रेप? रेवरेंड का अर्थ होता है रेवरेंट, अति आदर योग्य। किसने बनाया इनको? ये सब मनुष्य का बनाया हुआ, संस्था का बनाया हुआ है। ये परमेश्वर से कभी नहीं बनाया। ये चर्च में कहीं ऐसा किसी का रेप पास्टर नहीं होता है। पास्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? चरवाहा। चरवाहा है पास्टर। वो चराने का काम, वो उसके भेड़ को चढ़ाने का काम करता है। बस वो दर्जा नहीं है वो। वो कोई उसका आदर देने के लिए वो दर्जा नहीं है वो। इसलिए भाई को क्या कहते हैं? पास्टर महेंद्र। आप ऐसे कहते होंगे, आप ऐसे कहना छोड़ दीजिए। वो पास्टर महेंद्र नहीं है, वो केवल भाई महेंद्र है। वो भाई महेंद्र है। और आपको कुछ ऐसा आदर का शब्द बोलना चाहिए तो प्रभु का दास महेंद्र बोलो। महेंद्र प्रभु का दास बोलो। प्रभु का मालिक नहीं, प्रभु का दास। महेंद्र। मुझे क्या बोलते हैं? पास्टर दानियल नहीं, भाई दानियल बोलो। और फिर प्रभु का दास दानियल बोल सकते हैं। मैं पास्टर नहीं हूं, हो सकता हूं, वरन पहचान कराने के लिए, मेरा आइडेंटिटी देने के लिए नहीं। मैं पास्टर नहीं होकर मैं टीचर भी हो सकता हूँ, मैं इवेंजलिस्ट भी हो सकता हूँ, या एपोस्टल भी हो सकता हूँ, प्रेरित भी हो सकता हूँ, कुछ हो सकता हूँ। क्योंकि ये वरदान है। ये वरदान को काम में लगाना है कि मुझे वो नाम करके पुकारने के लिए नहीं। आपके समझ में आया ये बात? तब तो कितने चर्च में थे तो गुरुबा, क्या गुरुबा भी बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये पिता, बाबा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। ये बोलने का अनुमति नहीं दिया बाइबल ने किसी को। तुम्हारा एक ही गुरु है, प्रभु यीशु मसीह। किसी को गुरु मत कहना, किसी को रवि मत कहना दुनिया में। किसी को फादर मत कहना दुनिया में। इस दुनिया में बहुत सारे फादर भी है,
किसी ने आपको फादर बोलेगा तो उसको इनकार करना। बाइबल ने कहा किसी को फादर कहने का अनुमति नहीं दिया। इस दुनिया में बहुत सारे फादर बन के पाप क्षमा करने वाले फादर भी है दुनिया में, करेगा नहीं करेगा। बाइबल के खिलाफ में है ये लोग, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है उनके पीछे चलने से बहुत गड़बड़ होता है, हम फंस जाते हैं। इसलिए मत्ती के पुस्तक में लिखा है किसी को फादर मत कहना। अपने पिता को जो शिक्षा के नाम से, अपने पिता को तो पिता बोलते हैं, पर शिक्षा के नाम से, धर्म के नाम से किसी को फादर मत कहना। उनको प्रभु का दास को प्रभु का दास भाई वो करके करके कहना, पास्टर फलानो करके नहीं बोलाना, मत बोलाना। ये तो उनका काम है, उनका सेवा है, वो पूरा करेगा। और उन्हें पुकारने के लिए नहीं। ये मंडली जो प्रभु यीशु मसीह बनाता है, प्रेरित और अगम वक्ता के नेव पर, कहाँ प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं के नेव पर ये मंडली बनता है। आइए एफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय में होगा। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नियम पर 4:11 4:11 में नहीं ये प्रेरित और भविष्यवक्ता के नियम पर 2 होता है, 2 को 20 में, तो 2 अध्याय से 20 में पढ़ दीजिएगा। एफिसियों के पुस्तक 2 के 20 में। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर, आगे जिसके कोने का पत्थर मसीह, कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु स्वयं ही मसीह है। यीशु मसीह स्वयं है। इसका मतलब चट्टान प्रभु यीशु मसीह में, फिर जग के जो पत्थर, जो नेव के पत्थर जो लगाए गए वो कौन है? प्रेरित और अगम वक्ता है, भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता का मतलब बाइबल के गहरा भेद बता के हमारे पापों को दिखा देने वाले जो प्रदान प्राप्त परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता, उन लोगों ने गहरा गहरा भेद खोलते हैं। और प्रेरित तो सेंट आउट पीपल, सेंट आउट, प्रेरित का अर्थ होता है सेंट आउट, अपोस्टल का अर्थ जो परमेश्वर ने परमेश्वर के काम के लिए भेजा गया, जिनको सेवकाई में नियुक्त किया गया, जो मंडली के काम में जिसका निर्देशन चलता है प्रभु के साथ में मिलकर। मुख्य प्रेरित प्रभु यीशु मसीह है, उनमें होकर जो उनमें सहायक का काम करते हैं वो प्रेरित हैं, जो मंडली में रेख देख करते हैं लोग। उनको पुकारने के लिए नहीं है ये नाम, ये काम करने के लिए। इसी शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरित 2 और 42 में लिखा है प्रेरित की शिक्षा। प्रेरित की शिक्षा का मतलब होता है बाइबल के अनुसार का जो शिक्षा है वो प्रेरितों की शिक्षा है। प्रेरित की शिक्षा संगति, रोटी बचाई और प्रार्थना में लवलीन रहे, 42 पद में लिखा है। प्रेरित 2 और 42 में लिखा है। वो प्रेरितों की शिक्षा, वो शिक्षा के आधार पर परमेश्वर ने जो प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया बाइबल में, उसी शिक्षा के आधार पर परमेश्वर ने अपना मंडली का जग वो नेव डाल दिया। और फिर दूसरा कोई फादर के जग पर नहीं, कोई क्या 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 बोलते हैं, पादरी के जग पर नहीं, कोई ऐसे और कोई रेवरेंड के जग पर नहीं, बहुत प्रेरित और भविष्यवक्ता के जग नेव पे ये मंडली स्थापना होता है, जिसके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह होता है। आपको जो डकर्मी का काम करता है उसको मालूम होता है, पहले ईंट लगाते हैं ना, ईंट लगाते हैं पहले कोने का लगाता है और इस कोने में लगाता है और एक उसमें धागा बांध देते हैं और बहुत जल्दी लगाते हैं। कोने के पत्थर लगाने के लिए रद्दा, कोने के पत्थर लगाने के बहुत टाइम लगाता है, उसमें साउल लगाते हैं और सीधा करता है, इस साइड से लगाते हैं और इस साइड से लगाते हैं और फिर धागा बांध देते हैं और बीच के वो रद्दा कंप्लीट करते हैं। उस और रखने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगेगा, टक रख देते हैं। फिर एक रद्दा पूरा हो गया और फिर दूसरे रद्दा के लिए
प्रभु यीशु मसीह है चाहिए, कोने का पत्थर। और फिर बीच का जो रद्दा में रखने वाले जो ईंट और पत्थर है, हम हैं। और एक रद्दा पूरा होता है, फिर दूसरा रद्दा। कौन सा नमूना में? प्रभु यीशु मसीह के नमूना में। सब यीशु मसीह के नमूना में बनते जाता है, दूसरा किसी व्यक्ति के नमूना में नहीं। कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नमूना में बनते जाता है। एक रद्दा पूरा होता है, फिर प्रभु यीशु मसीह, फिर दूसरा रद्दा बनता है, फिर प्रभु यीशु मसीह, फिर तीसरा रद्दा बनता है, फिर प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई रद्दा नहीं रखा जाता है। आपको मालूम है? मालूम हुआ आपको? हाँ, ये है मंडली बनने का तरीका। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बनाता है, किसी आदमी ने नहीं। हम ईमानदारी होकर वचन पालन करेंगे, प्रभु बनाता जाता है। प्रभु बनाता जाता है, बनते जाते हैं हम परमेश्वर का घर। ये परमेश्वर का मंडली बनता है, ये एक ही मंडली है। हाँ, हम कहाँ हैं? उसी एक ही मंडली में है। इस मंडली का दूसरा कोई नाम नहीं है। हाँ, अब हम अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं उस मंडली में हूँ कि नहीं। मेरा नया जन्म हुआ तो संगति मैं क्या कर रहा हूँ? उसी मंडली में कर रहा हूँ जो प्रभु का बनाया हुआ है। ये अपने आप को चेक करना है। हाँ? इसलिए हम बहुत ज्यादा होने से भी हम एक ही देह है बोलते हैं। पहला कोरिन्थी 1:10 में जो हमने पढ़ा था। अब मैं जल्दी अंत्य करूँगा। 10 अध्याय में जो हमने पढ़ा था, पढ़ दीजिए 16 पद, 17 पद। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है। जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। इसी एक रोटी से हम सब ले खाते हैं। सब लोग इसी एक रोटी से खाते हैं। हम बहुत होने से भी हम एक ही शरीर के हैं, एक ही देह के हैं। इसलिए हम एक ही देह है। हम अलग अलग हैं। मैं नेपाल से आया हूँ, आप इधर भारत में रहने वाले हैं। हाँ, तो भी हम एक ही शरीर के हैं। हमारे बीच में कोई भेद नहीं है, कोई जातीय भेद नहीं है, कोई कास्टिज्म हमारे बीच में नहीं है, कोई नेशनलिज्म का भेद भी नहीं है हमारे बीच में, कोई राष्ट्र का भेद भी नहीं है। हाँ, हम सब एक ही हैं, एक ही देह से, एक ही रोटी से हम खाते हैं, एक ही देह के हैं। ये देह कौन है? प्रभु का कलीसिया है। प्रभु का कलीसिया संकेत करते थे। और ये देह प्रभु यीशु मसीह का शरीर संकेत करता है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर प्रभु का कलीसिया संकेत करता है। हाँ, ये बहुत रहस्य का भेद, ये बहुत भेद वाला बात है। इसलिए हम आज प्रभु यीशु मसीह ने 26 अध्याय मत्ती में बोला, हाँ, मैं फिर इस कचौरा से तब तक नहीं पीऊंगा जब मेरा पिता के राज में नहीं पीऊंगा। तब हम जब सब लोग इकट्ठे होकर जब पिता के राज में पहुंचेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भोजन करेंगे। आपका आशा है, होप है आपसे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के टेबल में संग बैठ के भोजन करूंगा। कितना आनंद होगा जब भारत का प्रधानमंत्री मोदी के टेबल में बैठ के हम खाना खाएंगे, तो फोटो खिंचा के वो फोटो को वायरल कराएंगे हम लोग। हाँ, मोदी से बैठकर हमने क्या किया? खाना खाया। कितना गौरव का बात होता है। हाँ? जो कोई ऐसा मौका मिलेगा, जो कोई इसका ऐसा मौका मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं, विशेष लोग को भी ऐसा मौका मिलेगा। और हम इस दुनिया के विशेष लोग हैं जिसने एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह से भोजन खाएंगे एक ही टेबल में। इसलिए अभी भी एक टेबल है, सांकेतिक टेबल है। अभी तो समझना के लिए खाते हैं, एक दिन आएगा हम प्रभु यीशु मसीह से संग एक ही टेबल में खाना खाएंगे। कितना आनंद का दिन होगा, कितना प्रतिष्ठा होगा। सेवा करने वाले कौन होंगे? सब करने वाले स्वर्गदूत होंगे। स्वर्गदूत सब करेंगे। हाँ? बड़े लोग, हाँ? पूरा तेजोमय स्वर्गदूत सब करेंगे खाना, कुछ कमी नहीं होगा वहां पर। कैसे खाएंगे? हमें तो खाने का आइडिया नहीं है। जो प्रभु सब सिखाएगा हमें। चिंता मत करो, सब सिखाएगा। हाँ, हम सब जाने हुए लोग होंगे वहां पर। प्रभु से हम
भोजन करेंगे, भोज लेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। पढ़ दीजिएगा 20 बार। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। बताता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। उसके साथ भोजन करूंगा। क्या प्रभु ने जो खटखटा है आपको, आप दरवाजा खोल देंगे प्रभु के लिए? या कठोर बन के नहीं, मेरा भी अपना मैं भी जानता हूँ, हाँ, नहीं, ऐसा करके आप कठोर बनते हैं। कठोर बनना छोड़ दे, आप निर्णय करें। आप प्रभु मैं अब नम्र बनूंगा, आपके कलीसिया के संगति में निरंतर बनूंगा, मैं इधर उधर मत जाऊंगा। भाई आपके कलीसिया से मैं संगति करूंगा, किसी संस्था से बनाए हुए कलीसिया से नहीं, किसी मनुष्य से बनाया हुआ कलीसिया में नहीं, हाँ, आपके बनाए हुए कलीसिया के साथ मिलकर मैं आपका सेवा करूंगा और मैं बढ़ते चला जाऊंगा। एक दिन आएगा, आज मैं आपके समझाना में खाऊंगा, एक दिन आएगा मैं आपके साथ खाऊंगा। कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा भाई, बहन, कितना आनंद होगा। ये तो इसका वर्णन ही नहीं है, ये वर्णन ही नहीं है। मैं तो कितना आनंद होता हूँ कभी कभी, हाँ प्रभु ये कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा, ऐसा ही बोलता हूँ। हाँ, वो दिन जब आएगा तो उसके लिए कुछ तो खोना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। हम तो कुछ खोना नहीं चाहते हैं, तो कैसे पाएंगे फिर? हाँ? कुछ खोना नहीं चाहते हम, हाँ? बस जो है तो है, हाँ? कुछ छोड़ना नहीं चाहते, हाँ? कुछ हमारा हैबिट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ हमारा ऐसा जो आदत है उसमें हम ऐसा लगे रहते हैं। तो इतना बड़ा चीज प्रभु हमें देने वाला, तो कुछ त्याग करने के लिए हमारे मन नहीं होना चाहिए क्या? हाँ? त्याग करने का मन होना चाहिए। प्रभु आप जो कहेगा बस मैं तैयार हूँ पालन करने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ खाऊंगा। एक दिन खाएंगे प्रभु के साथ नहीं, अनंत दिनों का कोई अंत नहीं होगा, साल का कोई अंत नहीं होगा, वर्ष का अंत नहीं होगा वहां पर। हाँ? सदा तक हम हमारे प्रभु के साथ रहेंगे, उनके साथ खाएंगे। यही प्रभु का इच्छा है कि हमें भी उस भोज में शामिल कराना, इसलिए उसका संकेत आज यहाँ से हो रहा है। तो आज हम मेमोरियल करते हैं, समझाना के याद करके लिए, यादगार के लिए। एक दिन वास्तविकता दरअसल हम वहाँ पर क्या होंगे उपस्थित होंगे। क्या अच्छा होगा। तो प्रभु हमको सहायता करें, ये बात हमारे हाथ से निकल ना जाए। पकड़ के रहना, जो तुम्हारे साथ है, हाँ, उसको मजबूती से पकड़ के रहना, जो तुम्हारे पास है। प्रभु हमें सहायता करें। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचन को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से सुना है, प्रभु ने हमसे बात भी की है। तो इस वचन के लिए, प्रभु के दास के लिए और अपने आप को जांचने के लिए हमारे बीच में हमारे भाई करण प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बात करें और जो सच्चाई हमारे सामने आई है उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें और अपने आप को प्रभु के साथ अपने संबंध ठीक ठाक करके प्रभु की मेज में भाग लेने के लिए सहायता करें। हम भाई करण के साथ प्रार्थना में शामिल